गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है, जिसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। ऐसे में चुनावों में फायदा लेने के लिए आनन फानन में केंद्र और राज्य सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही हैं। ऐसे में चुनावों को देखते हुए केंद्र ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसे चुनाव से पहले बड़ा दांव माना जा रहा है। तो क्या है सरकार का ऐलान और क्यों सरकार ने लिया ये फैसला और इसका कितना होगा असर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। गुजरात चुनाव को लेकर सभी दलों की तरफ से जबरदस्त तैयारी की जा रही है और 2017 चुनाव के परिणाम के मुताबिक इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। ऐसे में सत्ताधारी बीजेपी अपनी सत्ता बचाने के लिए बड़े बड़े दांव चल रही है और उसी कड़ी में अब केंद्र सरकार ने गुजरात चुनाव से पहले बड़ा दांव चला है, जिससे उसे चुनाव में फायदा मिल सके। दरअसल केंद्र ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले और वर्तमान में गुजरात के 2 जिलों में रह रहे हिंदुओं, सिखों और बौद्ध, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को नागरिकता कानून 1955 के तहत भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया है। विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बजाय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता देने का ये कदम महत्वपूर्ण है। अब केंद्र के इस फैसले से गुजरात में वोटर्स की संख्या बढ़ेगी, जिससे बीजेपी को फायदा होने की उम्मीद है। वहीं जानकारों का मानना है कि मोदी सरकार ने यह फैसला आनन फानन में लिया है, क्योंकि मोरबी में हुए पुल हादसे से बीजेपी को नुकसान होने का डर सता रहा है और विपक्ष जमकर बीजेपी को इस हादसे पर घेर रहा है, जिससे बीजेपी बुरी तरह से घिर गई है। ऐसे में अचानक से केंद्र सरकार की तरफ से यह ऐलान किया गया है, जिससे गुजरात के 2 जिलों में बीजेपी को अपना वोट बैंक बढ़ाने की उम्मीद है, क्योंकि गुजरात के आणंद और महसाड़ा जिलों में रहने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को गुजरात के 2 जिलों में बीजेपी को अपना वोट बैंक बढ़ाने की उम्मीद है, क्योंकि गुजरात के आणंद और महसाड़ा जिलों में रहने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता दी जा रही है। अब चुनाव से पहले डैमेज कंट्रोल के लिए बीजेपी ने बड़ा दांव तो चल दिया है, लेकिन इससे उसे कितना फायदा होगा ये तो चुनाव के नतीजे ही बता पाएंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।